जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गंगा दशहरा की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। उनके एक पूर्वज महाराज सगर थे। महाराज सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके कोशिनी एवं सुमति नाम की 2 रानियां थी। केशिनी के पुत्र का नाम और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। राजा नगर के असमंजस सहित सभी पुत्र उदंड एवं दुष्ट पर्वती के थे, परंतु पुत्र अंशुमन धार्मिक व देवगुरु पूजक था। पुत्रों से दुखी होकर महाराज सगर असमंजस को देश निकाला दे दिया और अंशुमन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सगर के अन्य 60,000 पुत्र से देवता भी दुखी रहते थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसके लिए घोड़ा छोड़ा। अश्वमेघ यज्ञ से उस घोड़े को चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, परंतु ध्यानावस्था मुनि इस बात को जान न सके। सागर के 60,000 अहंकारी पुत्र ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, लेकिन वे घोड़े को न पा सके। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से पाताल तक का मार्ग खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम तक जा पहुँचे। वहां घोड़ा बंधा हुआ देखकर क्रोधित होकर शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर मुनि ने अपनी आंखें खोली। उनके तेज से सगर के 60,000 उदंड पुत्र तत्काल भस्म हो गए। गरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमन कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनकी स्तुति की। कपिल मुनि ने उनके विनय से प्रसन्न होकर बोले, अंशुमन, घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा करो। ये सागर पुत्र उदंड, अहंकारी एवं अधार्मिक थे। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब गंगा जल से इनकी राख का स्पर्श हो। अंशुमन ने घोड़ा ले जाकर अपने पितामह महाराज सगर का यज्ञ पूरा कराया। महाराज सगर के बाद अंशुमन राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता थी। कुछ समय बाद वे अपने पुत्र दिलीप को राज्य देकर वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे। तपस्या करते हुए उनके शरीर का अंत हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने भागीरथ को राज्य देकर अपने पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या के दौरान ही शरीर का अंत हो गया। वह भी गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला सके। महाराज दिलीप के बाद भागीरथ ने ब्राह्मण जी घोर तपस्या के अंत 3 पीढ़ियों के इस तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा से भागीरथ का दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं पृथ्वी पर गंगा जी को भेज तो दूंगा, लेकिन उनके वेग को संभालने के लिए देवाधिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भागीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर शंकर भगवान की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं से धारण कर लिया एवं उसमें से एक धारा को पृथ्वी पर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन हुआ। अब आगे आगे राजा भागीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। भागीरथ गंगा जी सभी मार्गों को हरा भरा करते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुँचे, जहाँ महाराज भागीरथ ने 60,000 पूर्वज भस्म हुए राख की ढेरी जैसे बड़ी थी। गंगा जल के स्पर्श मात्र से दिव्य रूप धारी होकर दिव्य लोकों में चले गए। भागीरथ की तपस्या से रेखा अवरती होने से उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इस कारण सभी मृतक पूर्वजों की भस्मी को गंगा जी में विसर्जित कर उनकी मुक्ति का प्रयास करते हैं। तो यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।